आप हम पे भरोसा करिए। ठीक है, छोड़ दिया, लेकिन ससुराल में जाने वाली बहना जेलों की हवा खाने लगी। पहला बच्चा उधर में आया तो कंस के सामने लेकर के पहुंचे। जब कंस के सामने पहुंचे, कंस ने कहा मेरा तो काल 8वां है, मैं पहले बालक का क्या करूंगा। लौटा दिया। देवतागण सोचने लगे अगर कंस ऐसे ही छोड़ता गया तो मेरे भगवान को आने में देरी हो जाएगी। इसलिए जाकर के एक फूल लिया और फूल लेकर के जिसमें 8 पंखुड़ी हैं, एक एक छोड़ करके गिनना शुरू किया और कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक छोड़ दी पंखुड़ी, फिर गिनना शुरू की 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हर एक पंखुड़ी 8वीं होती चली जा रही है तो हर एक बच्चा भी 8वां हो सकता है। पहले से मारना शुरू कर दे। बाबा नारद तो चले गए, कंस पहुंचा, मैया स्तनपान करा रही थी। आज हवा में घुमाया, दीवाल में मारा है, बच्चे की एक बार चीख निकली, खत्म हुआ। महाराज 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 पुत्रों का वध कर दिया। अब 7वें गर्भ की बारी आई तो योग माया के द्वारा खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। अब 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है, राजा था पहरेदारी पे और जेल में बहन बिचारी है। शस्त्रास्त्र सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी, जेल के फाटकों पर दोहरी चौकियां बिछाई जाने लगी। नवमंडल से कछु देव वृंद चित्र में दिखाई देते थे, आओ जगधर आओ माधवी ये बोल सुनाई देते थे। बैन काल कोठरी में है। महाराज वो अब जेल में नहीं, काल कोठरी में जा कंस से 1 महीने झाड़ू नहीं लगवाता, 4 दिन का भोजन देता। तो वही प्रभातों की रात अंधेरी है, बूंदन की तनिक रिमझिमी है, पूनम तो कसम से कह रही है वो ही कृष्ण अष्टमी है। बहुत खुशी है, रात्रि का समय, बूंदे पड़ रही, अंधेरी रात है। चतुर्भुज रूप भगवान ने जेल में लिया तो वसुदेव देवकी के जो हथकड़ी बेड़ियां पड़ी थी, दादा जब ब्रह्म का आगमन हो जाता है तो माया काम नहीं करती। हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें टूट गई, ताले टूट गए, पहरेदार सो गए। तो वसुदेव देवकी ने हाथ जोड़े और एक बात कही कि उद्धार हुआ हम जीवों का, जो जगताधार पधारे हैं, खुल गए भाग्य हम दीनों के जो दीनानाथ पधारे हैं। हे प्रभु अब इतना अवसर दो, लूपा नैन के झोंकों को, बढ़ सकू नाथ के चरणों तक, छू सकू नाथ के पैरों को। भगवान बोले मैं पैर छुलाने नहीं छूने आया हूं, देख कर तुम्हारा घोर त्याग हम तो क्या जग चकराया है। अब भय न करो मोहन तो खुद सेवा करने को आया है। उद्धार करने आया हूं आपका, और जवाब दिया कि देख कर तुम्हारा घोर त्याग हम तो क्या जग चकराया है। अब भय न करो मोहन तो खुद सेवा करने को आया है। हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें देखना किसी दिन तोड़ूंगा, उस कंस दुष्ट को जल्दी ही खाक में मिला के छोड़ूंगा।
बस एक काम करना, जब मैं बाल स्वरूप रख लूं तो आप मुझे गोकुल में पहुंचा देना। इतना के झट श्याम ने रखो बाल स्वरूप, बदली माया की हुई खिली ज्ञान की धूप। कंस के पहरे अधूरे प्रभु ने बाल स्वरूप रखा, मैया ने लाला के माथे पे चुम्बन किया। वसुदेव जी ने लाला को लिटायो और छवरिया में लिटाई के जब लेके चले, यमुना मैया ने जब बात कहो देखो तो विचार कियो है कि प्रभु निकले जा रहे, तो उफान ली है और जो उफान ली आवत देखो
तो अचक चढ़ी आई रसिया। आवत देखो जमुना माने प्रभु ने पैर दियो जमुना में। दुए पैर जवही मैया ने जननी वही ने पान। आवत देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया। यमुना नेपाल हुई, वहां योग माया भगवान से 2 घड़ी छोटी थी, तो प्रभु को वहां लेटाई लियो और योग माया को उठाइयो। रास्ता भर तो नाय रोई, जैसे जेलन में आई तो रोना शुरू कर दिया। कंस मारने के लिए पहुंचा, चंचला आकाश में उड़ गई और जवाब दिया चिल्ला कर कहा चंचला ने, रे अभिमानी रे मत बारे, तेरे वेरी को पाल रहे यादव बंसी गोकुल वाले। विश्वास मान रे अजान, विपता का बीज बो चुका है, तेरे काल का अरे मूर्ख गोकुल में जन्म हो चुका है। जब ये कहा है तो कंस ने क्षमा याचना मांगी और एक बात कही है कि 2 दिन की झूठी दुनिया है, ये जन्म मरण का फेरा है, कोई आज मरे कोई कल मरे, ये हाल सभी का होना है। क्षमा याचना मांगी। इधर कंस अपने दरबार के लिए आया। सुबह जब गोकुल में हुआ तो महाराज रात को सुनी छोरी